नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक ही बहुत ही गजब के वाक्य लेकर आए हैं कि जब बागेश्वर भक्त ने एक मौलाना के बेटे को छिपकली बना देते हैं। इस घटना को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसलिए मुझे उम्मीद है अगर आप भगवान के भक्त हैं, भगवान को मानने वाले में से हैं, तो आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहेंगे। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है कि गांव में हिंदू और मुसलमान रहा करते थे। हिंदुओं की संख्या कम थी और मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। जो हिंदू लोग थे वो बहुत ही गरीब थे, लेकिन जो मुसलमान थे वो बहुत ही अमीर लोग थे। आबादी के संख्या में देखा जाए तो मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी और हिंदुओं का कम था, और मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा अमीर भी थे। उन्हें धन दौलत, घर, नौकर चाकर किसी प्रकार की कमी नहीं थी। इसलिए वह लोग हिंदुओं को कुछ नहीं समझते थे। हिंदुओं के साथ बहुत ही प्रताड़ना किया करते थे। हिंदुओं के साथ में अच्छा सलूक नहीं करते थे। वो लोग सोचते थे कि इस रास्ते से कैसे निकला जाए। लेकिन जितने भी लोग हिंदू थे उस गांव में, वह सब लोग भगवान को मानने वाले में से थे। वह एक छोटा सा मंदिर था उस गांव में। उस मंदिर में उस गांव के सभी लोग भगवान का हमेशा पूजा पाठ करते थे। उसी में एक साधु बाबा भी रहा करते थे। वह साधु बाबा को अपने भगवान पर बहुत विश्वास था। उसने कहा कि हे भगवान, हमने आपको इतने दिन तक बचाए रखा, लेकिन अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। अब आपकी मूर्ति को बचाने के लिए यहाँ किसी को भेजिए। आज तक तो मैंने आपको संभाल कर रखा, आपका पूजा पाठ किया, लेकिन अब मेरा अंतिम समय चल रहा है। अब हम लोग धर्म को बचाने के लिए आप किसी को यहाँ पर भेजिए। उसी गांव में एक मौलाना साहब थे। मौलाना साहब की एक बेटी थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसके पास में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन वह जो लड़की थी वह काला जादू में महारथी थी। काला जादू में उसे किसी प्रकार की कमी नहीं थी। इसलिए उस मौलाना साहब को भी अपने बेटी पर बहुत ही नाज था, क्योंकि वह बाप और बेटी मिल करके जिसको भी जो चाहते थे काम करवा लिया करते थे, और नहीं करने पर दंड भी देते थे। क्योंकि अगर वह लड़की किसी आदमी से कोई कार्य करती तो वो नहीं करता था, तो उसे एक अजीब जानवर, काला जादू के बदौलत वह एक अजीब जानवर बना दिया करते थे। इसीलिए कुछ हिंदू भाई भी थे जो उसका गुलामी नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो अपने काले जादू के बदौलत कुछ हिंदू लोगों को भी अपना गुलाम बना दिया था। कुछ हिंदू भाई लोगों को अजीब जानवर बना दिया था। अब जो हमारे हिंदू धर्म के लोग थे वहाँ पे, वह लोग जो है एक एक करके विलुप्त होते जा रहे थे, क्योंकि वह मौलाना की लड़की अपने काला जादू के बदौलत एक एक करके लोगों को जानवर बना दिया करती थी। अब जब कुछ हिंदू लोग जान गए कि इसकी बातों को न मानने के कारण यह मुझे जानवर बना देगी, तो कुछ हिंदू लोग जो थे उसके धर्म को मान लिया करते थे। अब साधु भगवान के मंदिर में जाकर के रोने लगा कि हे भगवान, आप ऐसा कुछ चमत्कार करें कि इन लोगों का जो है बुद्धि खुले, दिमाग खुले, यह लोग उस काला जादू से नहीं डरे। इसलिए अगर हिंदू धर्म के कोई नहीं बचा तो यह लोग हमारे मूर्ति को उठा करके फेंक देंगे। इसलिए हे भगवान, आप अपने आप को बचाने के लिए हिंदू धर्म को बचाना होगा। कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए जिससे हमारे हिंदू धर्म के लोग जागृत हों और आपको बचा सकें। उसके बाद जब उस साधु बाबा ने भगवान से विनती किया तो शायद भगवान ने उनकी सुन ली। एक दिन वो मौलाना साहब अपने मंत्रियों के साथ में कहीं घूमने निकल रहे थे, तो रास्ते में उनके सामने एक बहुत बड़ा सर्प आता है। उन्होंने उस सर्प के ऊपर बहुत सारे काला जादू किए, लेकिन उस सर्प के ऊपर कोई भी काला जादू असर नहीं किया, और वह सर्प जो है उनके पैरों में लपेट के बहुत जोरों से कस देता है। और जैसे इस बात का पता चलता है, उस मौलाना के नौकर चाकरों की जो हालत खराब हो जाती है। उसके बाद वह सर्प उसे काट लेता है, उस मौलाना को काट लेता है। उसके बाद सैनिक उसे उठाकर ले जाते हैं, उसकी बेटी से बताते हैं जो काला जादू की माहिर थी। उससे कहते हैं कि तुम्हारे पिता को जो है एक सर्प ने काट लिया है। अब वह बेटी अपने पिता के ऊपर कई सारे काला जादू करते, लेकिन कोई भी काला जादू उसका काम नहीं करता है, क्योंकि उसके पिता और उसके बेटी दोनों मिलकर बहुत सारे काला जादू जानते थे, लेकिन उनका कोई भी जादू टोना मंत्र कुछ काम नहीं करता है।
वे बहुत परेशान थे कि उनका इतना काला जादू काम करता था, आज कोई भी काला जादू उनका काम नहीं कर रहा है। अब मौलाना की लड़की अपने पिता को ठीक होने के लिए उस शहर के अलग अलग वैद्य, अलग अलग हकीम को बुलाया करी दवाई करने के लिए। तरह तरह के लोग आए, लेकिन वो मौलाना ठीक नहीं हुआ, और नहीं तो उसके शरीर में उस सांप का जहर धीरे धीरे फैलता गया। अब बेचारी वो मौलाना की लड़की बहुत निराश हो जाती है। वह सोचने लगती है कि लगता है कि मैं अपने पिता को नहीं बचा पाऊंगी। अब तो वह थक हार करके ऐलान करवा देती कि मेरे पिताजी को जो व्यक्ति ठीक कर देगा उसे जो चाहे वो मिलेगा। सुबह से शाम हो जाती है, उसके पिता के हालात में किसी प्रकार की सुधार नहीं होता है। तब तक एक दीन दुखी या फटे हालात में एक साधु बाबा उसके दरवाजे पर जाते हैं और कहते हैं कि अरे भगवान के नाम पर कुछ दे दो। उनके जो नौकर चाकर थे, जो सिपाही थे, जो मंत्री थे, उन्होंने कहा कि अरे तुम्हें भिक्षा मांगने की पड़ी है, तुम्हें ये नहीं पता इस घर में जो मौलाना साहब है उनको सांप ने काट लिया है। साधु बाबा ने कहा अरे सांप ने काट लिया, मैं उनको ठीक कर दूंगा। सिपाहियों ने कहा कि अरे इतने बड़े बड़े हकीम वैद्य डॉक्टर आए, लेकिन मौलाना साहब को ठीक नहीं कर पाए, तुम फटे हालात में हो और तुम ठीक कर दोगे। वह साधु बाबा कहते कि तुम मुझे अपने मालिक को अगर ठीक करना चाहते हो तो मुझे एक बार अंदर जाने की अनुमति दे दो। वह व्यक्ति अंदर जाता है, उस लड़की से कहता है कि बाहर एक व्यक्ति आया है और कह रहा है कि मौलाना साहब को मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वह ठीक कर पाएगा। मौलाना की बेटी कहती कि चाहे जो भी हो, जिस हालात में हो, उसे अंदर लेकर के आओ, क्या पता शायद मेरे पिताजी उसी की दुआ से ठीक हो जाएं। वह साधु बाबा अंदर आते हैं, देखते हैं कि मौलाना साहब बिस्तर पे लेटे पड़े हैं और पूछते हैं कि कहाँ पे सांप काटा है। बताते हैं यहाँ पे काटा है, जहाँ पर सांप काटा है 2 बार जो अपने हाथों से सहलाते हैं। उसके बाद वह साधु बाबा खखार कर उसके ऊपर थूक कर इतनी तेजी से भगे कि सैनिक पकड़ नहीं पाए, आसपास नजर तक नहीं आए। उसके बाद उस लड़की को पता चला कि एक साधु आया और मेरे पिता के ऊपर थूक करके चला गया। ये क्या हुआ, पकड़ो उसे सजा दिया जाएगा। जब सैनिक उसे पकड़ने के लिए जाता उसे कहीं आता पता चलता नहीं है, उसे कोई पकड़ नहीं पाता है। उसके बाद उस मौलाना की बेटी कहती है कि ठीक है, उसे कपड़े से तुम साफ कर दो। वह नौकर उस कपड़े से उस थूक को जैसे जैसे साफ करता है, वैसे वैसे उस मौलाना साहब की जो हालात में सुधार होने लगती है। और ऐसे करते करते जो है मौलाना साहब ठीक हो जाते हैं। वह जब होश में आते कहते करे मैं कैसे ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि एक फरिश्ता था, एक साधु बाबा था, जो आया था वह आपको ठीक करके चला गया। वो आपके पैरों पर थूक करके चला गया और हम लोग उसको मारने के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन जैसे उसके थूक को साफ किए वैसे वैसे आपके हालात में सुधार होने लगा, जैसे उसके पास कोई काला जादू था। मौलाना ने कहा कि वो चाहे जिस भी धर्म का आदमी हो, लेकिन वो बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति था। बस उसे पता करो, हर जगह ढूंढो, शहर के कोने कोने हर जगह ढूंढो। बस मौलाना साहब ने ऐलान करवा दिया और उसे शहर के कोने कोने ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक बरगद के वृक्ष के नीचे जाते हैं, वहीं पर ये साधु बाबा बैठे रहते हैं। ये जब मौलाना के आदमी वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यही वो साधु बाबा, पहचान जाते हैं कि यही वो साधु बाबा थे जो घर पे गए थे। उसके बाद वह नौकर मौलाना साहब को वहीं पर बुलाते हैं। मौलाना साहब जाते हैं, कहते हैं बाबा जी आंखें खोलिए। बाबा जी जब आंखें खोलते तो देखते कि मौलाना साहब के साथ वहाँ कुछ नौकर चाकर भी हैं। उस मौलाना ने कहा कि देखिए बाबा, आप बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं, मैं आपको एक घोड़ा देना चाहता हूँ। उस बाबा ने कहा कि देखिए मैं तो पूजा पाठ करने वाला एक साधारण इंसान हूँ और मैं धन दौलत घोड़े को लेकर के क्या करूँगा, मैं इन घोड़ों को कहाँ पे रखूँगा, इन धन दौलत का मुझे क्या ज़रूरत है। उस मौलाना ने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपको पैसे, घोड़े और साथ में नौकर चाकर सब कुछ देंगे, आप बस हुक्म कीजिएगा, नौकर चाकर सब कुछ आपके कार्य करते रहेंगे। उस मौलाना ने कहा कि जो मेरी बेटी है मैं उससे आपकी शादी करना चाहता हूँ। मौलाना साहब सुनकर, साधु बाबा जो है मौलाना साहब की बातों को सुन करके दंग रह जाते हैं। साधु बाबा कहते हैं कि देखिए मैं एक साधु महात्मा हूँ और मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं शादी करता हूँ, बच्चे हैं और उन्हें किसी प्रकार के कष्ट है, किसी प्रकार की बीमारी होती है तो क्या होगा। और मौलाना कहते हैं कि सब कुछ आपको झेलना ही पड़ेगा, आपको धन दौलत नौकर चाकर दूंगा, आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, लेकिन आपको अपने मजहब, अपने धर्म को छोड़ना पड़ेगा। साधु बाबा ने कहा कि ये धन दौलत ले करके मोह माया में पड़ करके मुझे एक टेंशन नहीं पालना है, मैं किसी भी धन दौलत मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मैं इसके लिए अपने मजहब को छोड़ दूँ, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है,
क्योंकि धन दौलत, पत्नी, बच्चे सब परेशानियां हैं। और ऐसा अगर मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करने के बाद मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और तो और मुझे अपने मजहब को छोड़ना ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे जिसने जन्म दिया, जिस मजहब में मेरा पालन पोषण हुआ, मैं उस मजहब, उस धर्म को कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। बस साधु बाबा ने कहा कि शायद आपकी बेटी काला जादू जानती है। उस मौलाना ने कहा कि हाँ, अगर आप मेरी बेटी की बातों को नहीं मानते हैं तो इसको गुस्सा चढ़ जाएगा तो आपको ऊपर काला जादू कर सकती है। उस साधु बाबा हंसते हुए कहते, अरे हाँ, मुझे आपकी बेटी के बारे में नहीं पता है, लेकिन शायद आपको विशाला सर्प ने काटा था। अगर उसके अंदर काला जादू होता तो शायद वो आपको ठीक कर लेती। साधु बाबा ने कहा कि चलो, तुम्हारी बेटी अगर काला जादू जानती है तो मुझे भी जानवर बना ही देगी। तो मौलाना कहते हैं कि अवश्य, आप मेरी बेटी को गुस्सा दिलाएंगे तो वह काला जादू आपके ऊपर कर ही देगी। उसकी बेटी को बहुत गुस्सा था कि मुझे यह साधु महात्मा जो है चैलेंज कर रहा है। उसके बाद मौलाना की लड़की कहती कि ए बाबा, तुम जो कुछ भी पूजा करते, किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, लेकिन अगर तुम मुझे चैलेंज करते हो तो मैं तुम्हें तुरंत अभी के अभी जानवर बना सकती हूँ। साधु बाबा कहते हैं कि मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे जानवर बना दो। उसके बाद वह लड़की उस साधु को बाबा के ऊपर तुरंत काला जादू का इस्तेमाल करती है, लेकिन वह काला जादू साधु बाबा के ऊपर कोई भी काम नहीं करता है। एक बार, दो बार, तीन बार वो बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन उसका कोई भी जादू कामयाब नहीं होता है। उस बाबा ने कहा कि तुम्हें बहुत नाज था अपने काला जादू, बहुत तुम्हें घमंड था ना, लेकिन तुम्हारा कोई काला जादू मेरे ऊपर काम नहीं किया। अब देखो मैं तुम्हें क्या करता हूँ। उस साधु बाबा ने अपने कमंडल से जल निकाला, जल का आचमन किया और उस जल को उस लड़की के ऊपर फेंकते हैं। फेंकते हुआ लड़की बहुत बड़ा, एक अजीब सा जैसा बड़ा एक छिपकली बन जाती है। अब वह बहुत बड़ा जानवर की तरह एक छिपकली बन जाती है, वह जीभ निकालती है। अब वहाँ खड़े गांव के लोग देखते ही दंग रह जाते हैं कि यह क्या हो गया, यह एक बहुत बड़ा अजीब दास्तान हो गया। वो लोग देखने लगे कि मौलाना साहब की जो लड़की थी, जो सबको जानवर बनाया करती थी, आज वह एक खुद भयानक छिपकली बन गई है। वहाँ के गांव के सभी लोग उस साधु बाबा से डरने लगे। साधु बाबा ने कहा कि अरे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो लड़की थी ना, ये अपने काले जादू के बदौलत गरीब लोगों की दहशत में रखा करती थी, गरीब लोगों को जानवर बनाया करती थी, उनके साथ खिलवाड़ किया करती थी, इसलिए इसको दंड देना जरूरी था। मौलाना साहब कहते हैं कि साधु बाबा, मुझे आप माफ़ कर दीजिए, हम लोगों के अंदर घमंड हो चुका था। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा घमंड हो चुका था कि हम लोगों से ज़्यादा काला जादू किसी के पास नहीं, किसी के पास ऐसी शक्तियाँ नहीं हैं। लेकिन मैं आपके शक्ति के आगे मजबूर हूँ, नतमस्तक हूँ। आप तो बहुत ही महान और पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, आप मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए। वह साधु बाबा कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी भी आपकी बेटी के अंदर घमंड है। वह मौलाना की लड़की जो छिपकली बन गई रहती है, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से के मारे छिपकली बहुत जोर से साधु बाबा के ऊपर अटैक करती है। और साधु बाबा के ऊपर जैसे वो अटैक करते हैं, साधु बाबा उस छिपकली के ऊपर थूक देते हैं और थूक जो है उसकी आंखों में चला जाता है। उसकी आंखों में जाने के बाद उसे बहुत जोरों से जलन होती है और वह तड़फड़ाने लगती है, दर्द के मारे कराहने लगती है, चिल्लाने लगती है। वह मौलाना साहब साधु बाबा के चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं कि बाबा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी बेटी की तरफ मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। साधु बाबा कहते हैं कि ठीक है, मैं आपकी बेटी को इंसान बना देता हूँ, लेकिन मेरे साथ आप किसी भी प्रकार की जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। मैं सभी यहाँ पे खड़े सभी लोगों को, सारे गांव वालों को कहता हूँ कि मेरे जो हिंदू धर्म के भगवान हैं, जो मेरे धर्म के प्रभु हैं, उनके साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करना है। उस मौलाना ने कहा कि आप मेरी बेटी को फिर से इंसानी रूप में परिवर्तित कर दीजिए। मैं खुद अपना मजहब छोड़ करके आपके हिंदू धर्म को अपना लूँगा और पूरे गांव वालों से आग्रह करूँगा कि सभी लोग मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाएंगे, आपके भगवान का पूजा पाठ करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, लेकिन बस आप एक बार मेरी बेटी को इंसानी रूप में परिवर्तित कर दीजिए। वह मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना था, आप बहुत महान हैं। उसके बाद साधु बाबा अपने कमंडल से जल निकाल कर उस छिपकली पर छिड़कते हुए फिर से इंसानी रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद वह लड़की तुरंत उस साधु बाबा के चरणों को जा करके पकड़ कर रोने लगती, कहती कि बाबा जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
आज मैं अपनी शक्ति के आगे फेल हो गई। मुझे बहुत घमंड था, मैं अपने कला जादू पर बहुत घमंड करती थी, लेकिन आप बहुत महान है, आपके आके मेरी शक्ति जो है सब कुछ फेल हो चुकी। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में इस दुनिया में शक्ति से बड़ी कोई शक्ति होती है जिसे भगवान कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं। उन शक्ति से बड़ा कोई इस दुनिया में शक्ति नहीं होती है। इसलिए मैं तो कुछ नहीं हूँ। अगर भगवान की महिमा होती, भगवान का चमत्कार होता था, ऐसे बहुत सारे चमत्कार होता रहता है। उस मौलाना साहब ने साधु बाबा से वादा किया था कि मेरी बेटी को इंसान बना देंगे तो मैं आपके मजहब में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन साधु बाबा कहते हैं कि मैं किसी भी जोर ज़बरदस्ती से आपको अपने मजहब में शामिल नहीं करना चाहता। आपकी मर्जी, आपकी इच्छा हो तो आप मेरे मजहब में शामिल हो सकते हैं। उस मौलाना साहब ने कहा कि मैं तो आपको अपने मजहब में शामिल नहीं करा सका, लेकिन मैं आपके मजहब में, पूरे गांव वाले आपके मजहब को स्वीकार करेंगे, हिंदू धर्म को स्वीकार करेंगे। उसके बाद मैं आपको अपनी बेटी से आपका विवाह करना चाहता हूँ। यह मौलाना साहब ने उस साधु बाबा से कहा। आप इस रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए। साधु बाबा ने कहा, अगर आपके अंदर इंसानियत जाग चुका है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं आपकी लड़की से विवाह कर लूँगा। लेकिन आज से मेरे हिंदू धर्म के जो भी लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके ऊपर कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना है। इसके बाद मैं आज से इसके साथ रहूँगा, इससे विवाह करके अपना जीवन यापन चलाऊँगा। और लड़की भी कहती है कि आज से आप जो कहेंगे वही मैं करूँगी। आज के बाद किसी बेसहारे को, किसी भी इंसान को मैं परेशान नहीं करूँगी। इस तरीके से उस गांव के सभी लोग भगवान के दीवाने हो जाते हैं, भगवान के भक्त हो जाते हैं। इसके बाद इस तरीके से उस गांव में भगवान का जय जयकार होने लगता है। और जितने भी उस गांव में मुसलमान भाई थे वो हिंदू धर्म को अपना लेते हैं, हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद उस गांव में एक भगवान का बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाया जाता है और जोरदार उस मंदिर में भव्य पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है। उस गांव में भगवान का भव्य पूजा पाठ का आयोजन रख के भगवान का भव्य पूजा पाठ किया जाता है। इस तरीके से उस गांव की तरक्की होने लगी। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के माध्यम से मैं ये ही संदेश देना चाहता हूँ, अगर आप किसी गरीब व्यक्ति पर, किसी भगवान के भक्त पर अत्याचार करते हैं तो भगवान आपको कदापि नहीं छोड़ेगा। इसलिए भगवान अपना अपमान सह सकता है, लेकिन अपने भक्त का अपमान कभी भी नहीं सह सकता है। इसलिए कभी भी किसी गरीब व्यक्ति को अपमान नहीं करना चाहिए, किसी गरीब व्यक्ति का प्रताड़ना नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को एक समान सम्मान देना चाहिए। तो मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार।